अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक एलियट वेव, फिबोनाची नंबर और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, एलियट वेव और फिबोनाची नंबर जो है ना, इनको जब हम दोनों टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और इनको अप्लाई करते हैं अपने चार्ट के ऊपर, तो हमें बहुत क्लियर पता लग जाता है कि यार कौन सा बाय जोन है, हमने कब ट्रेड में इंटर होना है और हमने कब ट्रेड से एग्जिट होना है। हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जिन लोगों को ये टूल समझ आ जाते हैं वो क्रिप्टो के भाई बहुत माहिर बन जाते हैं। ठीक है। और भी मैंने आपको टूल्स बताए थे। ठीक है, वो अपनी जगह, इनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह। ठीक है, आज हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं फेवरेट करने के लिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह हमने जो है ना इनको फेवरेट करना है। और मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, जिस तरह एक ये ट्रेंड लाइन है, इसको जब फेवरेट करेंगे तो ये देखो इस बॉक्स में ऐड हो जाएगा। मतलब आपको बार बार जो है ना वो इधर आके आना नहीं पड़ेगा, बस यहीं पे क्लिक किया आइकन पे तो आपका वो जो फेवरेट टूल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें हॉरिजेंटल लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और भी हैं। अच्छा, इसमें ये हो गए इसमें से ना ये दो, इसको एफ आई बी रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड एफ आई बी रिट्रेसमेंट, इन दोनों को मैंने पहले ही किया हुआ है। ये देखें, ये इनका आइकन है, ये रहा, और ये इसका आइकन है, ये यहाँ पे है। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एंड पे है इलियट वेव। दोनों एक ही तरह की है, ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 5, इन दोनों को आपने स्टार लगा लेना है। स्टार लगाएंगे तो ये आपके फेवरेट में आएंगे और यहाँ पे आ जाएगा, इजीली यूजेबल होगा। और यहाँ से जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लिए मार्जिन ट्रेडिंग। और स्पोर्ट वालों भी ये बेशक कर सकते हैं यूज़, हम किसी को मना नहीं कर रहे, सॉरी। अच्छा, अब हमने पहले मैं आपको सिंपल इलियट वेव बताता हूँ कि वो होती क्या है। ये बाइनांस का चार्ट ना, मैं यहाँ से इसको, ये आ रहा है ना, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले जो है ना वो हम फिबोनाची इलियट वेव जो है वो उसका चार्ट ड्रॉ करेंगे। हमने ये 1 2 3 वाला लिया है। ठीक है, इलियट इम्पल्स वेव। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे आपने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ तक ले आए, फिर आपने इसको यहाँ तक बेशक ले आओ, फिर यहाँ और एंड यहाँ, और ये अब देखें। अच्छा, अब इस तरह का चार्ट एक ना जो है इम्पल्स जो है वो ड्रॉ हो गई है। 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको इम्पल्स वेव कहते हैं। इसके ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रूल्स हैं। ठीक है, रूल नंबर वन जो है ना, रूल नंबर वन ये है कि ज़ीरो से ये वन तक जो बनी है ये भी इलियट वेव है। ठीक है, इलियट वेव के अंदर हमारा जो ये वेव है जिसको हम करेक्शन कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं, ये अगर तो कम रिट्रेस कर रही है या कम करेक्ट हो रही है, ठीक है, तो हमारे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा 4 नंबर के ऊपर। अगर ये कम हो रही है तो 4 नंबर रिट्रेस 3 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर ये ज़्यादा रिट्रेस हो रही है तो 4 कम रिट्रेस होगा। ये मैं आपको आगे फिबोनाची नंबर लगा के आपको सारा बताऊंगा। अभी जस्ट ये आप रूल नंबर वन याद कर लो कि अगर ये जो वेव है
ये जो है, अगर ये कम रिट्रेस कर रही है तो ये जो 4 नंबर वाली वेव है ये ज़्यादा रिट्रेस करेगी, और अगर ये ज़्यादा रिट्रेस कर रही है तो ये 4 वाली जो है वो कम रिट्रेस करेगी। बस इतनी बात याद रख लो, ये रूल नंबर 1 है एलियट वेव का। रूल नंबर 2 ये है कि ये जो नंबर 1 है, ठीक है, इस नंबर 1 से जो है वो पीछे नीचे करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको एक मिनट, हाँ, ये जो है ना, अब ये देखो, ये नंबर 1 की पोजीशन है, इससे ज्यादा नीचे रिट्रेस नहीं होगा। ये रिट्रेस होगा तो इससे ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे इसके बराबर भी नहीं आएगा और इसके नीचे भी नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। ये दो रूल समझ लिया आप लोगों ने। कि पहला रूल है कि टू वाले जो है, जो टू नंबर है, अगर ये कम रिट्रेस मतलब ये कम नीचे आ रहा है, करेक्शन कम ले रहा है, ठीक है, तो ये जो नंबर 4 है वो करेक्शन ज्यादा लेगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये जस्ट इतना ही कम आया तो ये नंबर 4 जो है ना ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसकी करेक्शन ज़्यादा है, और अगर ये करेक्शन ज़्यादा ले रहा है मतलब यहाँ तक आ रहा है, तो नंबर जो 4 है वो यहाँ तक आएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूँ। और इतना कम नहीं आएगा, रूल नंबर 2 क्या है कि इतना ये कम नहीं आएगा कि ये नंबर 1 को नीचे आ जाए, ये नंबर 1 जितना हो जाए। ये बात समझ आ गई है सब लोगों को? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दोबारा इसको ड्रा करते हैं फिबोनाची नंबर को, एलियट वेव को, सॉरी। देखें यहाँ, फिर इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे, और बल्कि सॉरी इसको हम ना यहाँ पे ले आते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा चार्ट बन जाए ना, आप लोगों को भी इजी हो जाए। इसको हम कम करवा रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये इलियट वेव का चार्ट ड्रॉ हो गया, इसके ऊपर हम लगाएंगे अब फिबोनाची। ठीक हो गया, ये तो लॉन्ग पोजीशन है। ये है जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो यहाँ से आ रहा है, ये देखें, ये जीरो वाला है। ठीक है, आपने यहाँ से पकड़ना है इसको, और ये आपने 1 तक इसको लेके आना है। ठीक हो गया, ये देखें, ये एक फिबोनाची नंबर है, इसको फिबोनाची नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये अब हमें क्या बताता है? ठीक है, इसमें जो है ये देखिए, ये जो पोजीशन है ना ये वाली 0.5 से 0.61 वाली, ये दरमियान में, या यहाँ पे या यहाँ पे अगर नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे, इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। ये देखें, मैं आपको टेक्स्ट पे बताता हूँ, इस जोन को कहते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है, गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, मैं अभी ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस जोन को कहते हैं, ये वाला जो जोन, ये दोनों 0.5 से 0.6 के दरम्यान वाला जो जोन है ना, क्यों, ये वो टाइम है कि आप जो बायर है ना, जो ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, उनके लिए ये एक गोल्डन जोन होता है, क्योंकि वो यहाँ पे आके इसको बाय करते हैं।
ठीक हो गया। फिर दूसरा हम एक और इस पे हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, वो अब लगेगा कि 2 से 3 तक। ठीक हो गया, ये दूसरा फिबोनाची नंबर हो गया। अब आप ये देखें कि ये जो है ना दोबारा इसने रिट्रेस ये कितने परसेंट किया, इसको परसेंटेज भी कहते हैं। ये देखें 70%, 60, 50, 30, 20, 0%। कि कितना ये रिट्रेस कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट को बता रहा है। फिबोनाची नंबर रिट्रेसमेंट को बेसिकली बता रहा है कि कितना रिट्रेस हुआ है। ठीक है, अब ये नंबर 2 पोजीशन कितनी रिट्रेस हुई थी, 60% तक ये रिट्रेस हुआ है। तो ये कितना रिट्रेस होना चाहिए, 60 तो नहीं होना चाहिए, ये जाहिर सी बात है 50 या 30-40 के दरमियान में रिट्रेस होगा। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने पहला रूल आपको इसको एलियट वेव का बताया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है एक और हमने ड्रॉ करना है फिबोनाची नंबर जो है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब ही यही है, करेक्शन। ठीक है, ये बताता है कितना रिट्रेस हुआ है। अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो फिर जो है ना ये 4 से लेके 5 तक एक और फिबोनाची नंबर जो है ना ये रिट्रेसमेंट जो है ना वो ड्रॉ कर देते हैं, जो कि नहीं करनी भाई। पहली 0 से 1 तक, दूसरी दूसरी से लेके तीसरे तक, और चौथे से पांचवें नहीं होगी, फिर हम दोबारा 1 से शुरू करेंगे, यहाँ तक 1 होगा। ठीक है, दोबारा हम 1 से शुरू करके इसको 5 तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम रियल चार्ट में भी मैं आपको ना सारा बताऊंगा, परेशान नहीं होना इस पे आपने। ये जस्ट आप अभी ये कॉन्सेप्ट ले लें। ये देखो, इसकी हम सेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये लेफ्ट साइड पे है ना वैल्यूज, इसको मैं राइट साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये जो बड़ा वाला ड्रॉ है ना एंड पे, अब आप इसमें भी इजीली देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें जो है अब प्रिडिक्शन भी हो सकती है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है, अब ये देखें कि ये अगर इसको कहते हैं फुल बड़ा जो चार्ट होता है ना उसको कहते हैं सुपर ग्रैंड साइकिल। ये सारा आपको बताएंगे, सब चीज़ें मैं आपको रियल चार्ट पे बताऊंगा। बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है कि किस तरह एलियट वेव के ऊपर फिबोनाची नंबर लगते हैं, और फिबोनाची नंबर जो होते हैं ना वो किस तरह हेल्पफुल होते हैं। ठीक हो गया, ये जो आपको कलर वाला साइकिल दिख रहा है ये सारा फिबोनाची नंबर है। ठीक हो गया, और वो हमने एलियट वेव के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है सबको। मैं इसको ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा हम एलियट वेव ड्रॉ करते हैं, इसको हम कम कराएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने पहले क्या लगाया था, एलियट वेव के ऊपर फिबोनाची नंबर। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर एलियट वेव ट्राइएंगल। ठीक हो गया। एक्चुअली जो एलियट वेव है ना इसके ऊपर भी यहाँ पे बड़ी एलियट वेव बन रही है, जिस तरह ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसी तरह इसके ऊपर भी एक इलियट वेव के ऊपर भी इलियट वेव लगती है बहुत सारी जो है ना। ये हम रियल टाइम फ्रेम में जब हम देखेंगे ना तो हमें अब सारा पता लगता रहेगा। ठीक हो गया, और इसके ऊपर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उसको कहते हैं ये वाली इलियट वेव ट्राइंगल वेव। ये इलियट इम्पल्स वेव है। एबीसी वाली जो है ना इलियट ट्राइंगल वेव है, जो कि ये जो ट्रेंड है ना नीचे आ रहा है ये इसको शो करती है। एक मिनट, ये तो हो गई। अब शुरू करते हैं दोबारा रिकॉर्डिंग। हाँ, ये देखो, ये इसको शो हो रही है, ये। ठीक है, फिर इस तरह ये देखें, इस तरह की इसके ऊपर फिर एलियट वेव लगेगी, फिबोनाची नंबर लगता है। ये बहुत जो है ना बड़ी चीज़ है।
आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जस्ट आज सिंपल आपको बताना है कि इलियट वेव क्या होती है, इलियट वेव कैसे यूज़ होती है, लाइव चार्ट के ऊपर ये कैसे लगेगी, और फिबोनाची नंबर क्या होता है, ठीक है। और हम फिबोनाची नंबर के अंदर जो है ना लॉन्ग पोजीशन भी देखेंगे इसकी, और जो है ना हम इसकी ट्रेंड, एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है, हम वो भी बताएंगे आपको मैं। ये जो ट्रेंड बेस है ना, ये एक्चुअली ये ड्रॉ होती है ऐसे, ये ये हमें बताती है, पोजीशन देती है कि जो नंबर 3 इसमें ना, ये सारी हटानी पड़ेगी आपको, फिर आपको ये थोड़ी सी समझ आएगी। ये देखें, ये हमें एक पोजीशन देती है, ये हमें बताती है कि अगर, ये देखें, ये मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर ना सारा बताऊंगा। ये हमने यहाँ पे अगर तीसरा जो ट्रेंड हमें शो हो रहा है ना, इम्पल्स शो हो रही है, तो पांचवी ट्रेंड हमें यहाँ तक शो होगी। ये सारा हमें फिबोनाची जो है ट्रेंड, ठीक है, ये हमें बताएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको ना लाइव चार्ट के ऊपर करते हैं, ताकि वीडियो एक तो ज़्यादा लंबी ना हो और ना आप लोगों को समझ आए। अच्छा, 4 और का चार्ट खोल लेते हैं। इस पे एक अच्छा जो है ना वो बना होगा। ये देखें, ये देखें, ये हमने इसके ऊपर, अब इसके अंदर भी बड़े फिबोनाची नंबर लग सकते हैं, इलियट वेव ना। ये देखो, इस तरह ये है, एक यहाँ तक आया, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ तक आया, और ये इधर आ गया। ठीक हो गया। अब आपको क्लियर हो रहा है इसके ऊपर कि किस तरह जो है इलियट वेव जो है वो हमें हेल्प कर रही है हमारे एनालिसिस के ऊपर। अभी इसमें आप ये भी चीज़ देख रहे हो, ये देखो ना, ये यहाँ पे एक बना हुआ है, ये मैंने इधर इसलिए ड्रॉ किया, ये देखें यहाँ पे ये स्पॉट है, इसकी इसको स्पॉट भी कह देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्पॉट ही तो है। ये देखो, अब हमारे आपको शो हो रहा है ना कि अगर ये जो नंबर 2 है ये कम लिटरेस हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, तो नंबर 4 ज़्यादा करेक्शन हो रही है उसकी। अब आप ये देखें ना कि कितनी करेक्शन, कहाँ 55 और कहाँ ये 51 पे आया, और ये किधर था 47, और उसकी करेक्शन कहाँ तक गई 46। अब समझ आ रही है आप लोगों को? ये चीज़ है, ये चीज़ जो है ये आपने देखनी है, इस तरह जो है ये ट्यूब हेल्प करती है। अब इसमें हम फिबोनाची नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये फिर हम यहाँ से भी इसको भी कर सकते हैं फिर से। ये देखें, फिर हम एंड पे जो है, ये देखें, ठीक हो गया। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी। इसके ऊपर और डिटेल लेक्चर भी बन जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,